नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट 2024 के बारे में, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति में कुछ पोस्टें निकली हुई हैं, उन पर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो इनकी डेट कल 7 मई को लास्ट रहने वाली थी, लेकिन इसके फॉर्म की डेट बढ़ाकर 14 मई 2024 लास्ट डेट रख दी है। तो अभी आपके पास एक हफ्ते का और मौका आपको मिल गया है। जिसने जिसने भी फॉर्म नहीं भरा या फिर जो भरने से चूक गए वो अब भर सकते हैं। मैं इसमें फॉर्म भरने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें अन्य परीक्षाओं के मुकाबले जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत कम रहता है, जिससे कि आपके सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको उन पोस्ट के बारे में भी बता देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस फॉर्म के डेट की। तो 22 मार्च 2024 से आपके फॉर्म शुरू हो गए थे। इसकी फॉर्म की वैसे तो लास्ट डेट 30 तारीख रखी गई थी और 30 से बढ़कर 7 मई हुई और 7 मई से बढ़कर अब 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। बात की जाए इसकी फ़ॉर्म फीस की, तो स्टाफ नर्स की जो फ़ॉर्म फीस है वो 1500 और बाकी पोस्ट के लिए 1000 फीस रहने वाली है। अगर आप SC ST या PH कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जो फ़ॉर्म फीस है वो 500 रुपये रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट अभी कोई घोषित नहीं हुई है, लेकिन सितंबर महीने में आपका एग्ज़ाम जहां तक करा दिया जाएगा। कहो आपका एग्ज़ाम अगस्त में ही हो जाए, तो जल्दी से फॉर्म भर के एग्ज़ाम की तैयारी में आप सभी लोग लग जाइएगा। अब बात की जाए एज लिमिट की, तो जर्नल वालों के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है। कुछ कुछ पोस्ट हैं इसमें जिसके लिए 30 साल और 33 साल 35 साल 40 साल रखी गई है। वो एज आपकी पोस्ट वाइज रखी गई है, तो आप जिसमें भी फॉर्म डालें उसके हिसाब से आप अपनी एज देख लीजिएगा। और साथ ही जो इसमें कुल पोस्ट निकली हैं वो आपकी 1377 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो जैसा कि बता दिया, 1377 पोस्ट आपकी रखी गई हैं, जिसमें फीमेल नर्स की नर्सिंग स्टाफ की 121 पोस्ट, उसके बाद असिस्टेंट ऑफिस की 5 पोस्ट रखी गई हैं, ऑडिट असिस्टेंट की 12 पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट, लीगल असिस्टेंट की 1 पोस्ट, स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट, केटरिंग सुपरवाइज़र की 78 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRS के 21 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB की 360 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की 128 पोस्ट, लैब अटेंडेंट की 161 पोस्ट और मेस हेल्पर की 442 पोस्ट और MTS की 19 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। तो टोटल मिला के कुल जो पोस्ट हैं वो 1377 रखी गई हैं। तो पोस्ट की संख्या अच्छी खासी है और आपकी किस्मत है कि आपको ये 7 दिन बढ़कर और मौका मिल गया। तो मेरा तो कहना यही है कि फॉर्म की फ़ीस मत देखिए, अप्लाई कर ही दीजिए। क्योंकि देखिए, आप फॉर्म की फ़ीस देखते रहेंगे और सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा। इससे अच्छा फ़ीस मत देखिए। आप रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ घूमने में इतने पैसे उड़ा देते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा। बहुत लोग तो आजकल IPL चल रहा उसमें लगा देते हैं। तो अगर आपको पैसे लगाना ही है तो किसी सार्थक चीज़ में लगाइए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो आपका कल अच्छा रहेगा। और हमारा भी आपसे एक निवेदन कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और आगे भी हम आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की। अगर आप स्टाफ नर्स में फॉर्म डाल रहे हैं तो आपने कोई नर्सिंग डिग्री की होनी चाहिए। उसके बाद बात की जाए ASO की, तो आपने कोई भी डिग्री की हो, साथ में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसका होना चाहिए। अगर बात करें ऑडिट असिस्टेंट की, तो आपने BCom किया हो तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जूनियर
ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर बात करें तो आपने कोई डिग्री या हिंदी या इंग्लिश से की हो, साथ में उसकी मास्टर डिग्री भी की हो। अगर बात करें लीगल असिस्टेंट की तो आपने LLB की डिग्री की हुई हो। केटरिंग सुपरवाइज़र के लिए आपने होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री की हो, साथ में आपको 10 ईयर्स का सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट HQRS की, तो आप 10+2 होने चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। उसके बाद बात की जाए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की, तो आपको 10th पास, साथ में ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए और प्लम्बर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात की जाए लैब अटेंडेंट की, तो आपको 10th पास होना चाहिए, साथ में लेबोरेटरी टेक्निक का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए और 12th आपने साइंस से किया होना चाहिए। मैथ हेल्पर की बात करें तो आपको 10th पास्ड होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसकी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो आपको 10th पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हों तो आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। पहली बात तो आप जिस चीज़ में फॉर्म डाल रहे हैं उसकी एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार या पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। बात की जाए सिलेक्शन मोड की, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसा होगा। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर एक आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं अपनी दूसरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने इसके कोर्स सिलेबस वगैरह के बारे में बताकर रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।